अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी नाश्ता, जिसमें मैं बना रही थी शक्शूका। ये बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका की डिश है और फिर काफ़ी टाइम के बाद ये अब मिडिल ईस्ट में भी बहुत शौक़ से खाया जाता है। और कोई भी डिश जो है उसकी टाइम टू टाइम उसमें इतनी चेंजेस आ चुकी है अब हर डिश में, तो हर कोई अपने ही अंदाज से उसको बना रहा होता है। तो यहाँ जब मैं बनाऊँगी ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस डिश को हम पाकिस्तान में भी बनाते हैं, मगर एक डिफरेंट स्टाइल के साथ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली प्याज़ों को चॉप करके जो है इसको ज़्यादा नरम नहीं कर ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, बट इसको नरम कर देना है। तो यहाँ पे मैं प्याज को नरम करूँगी और साथ ही साथ जो था मैं जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि टमाटर और हरी मिर्चें। वैसे इसमें मिर्चें नहीं डाली जाती हैं, बट बीइंग देसी मिर्चों के बगैर खाने जो हैं वो मुझसे तो हज़म नहीं होते, तो इसलिए मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। तो इसमें मैं क्या करूँगी कि टमाटरों को असल में मैंने पीस देना है। और क्योंकि मुझे पर्सनली जो है चॉप करके इसको डालना पसंद है, क्योंकि जो हल्का हल्का सा जो टमाटर्स आपके मुंह पे आते हैं ना, वो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। बट क्योंकि मेरे हस्बैंड खा रहे थे और उनको ऐसा नहीं पसंद, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ब्लेंड कर लूँ, और इस बहाने ये थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। अदरवाइज़ वैसे टमाटरों को गलाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर जिस मशीन में मुझे असल में पीसना था, उसका मुझे कटर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने दूसरी मशीन निकाल दी थी। और जब मैं इसको इसमें वो पीसने लगी, तो वो चल ही नहीं रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने दोबारा जो इस मशीन में मुझे करना था, मैंने उसका कटर ढूंढा और इसमें मैंने इसको अच्छे से जो है ना पीस दिया। और इसके बाद जो प्याज थे मेरे मुझसे हल्के से जो है ना ब्राउन हो गए थे, जबकि इसको ब्राउन नहीं करना है आपने। तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया और फिर हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा पकने देंगे, और फिर इसके अंदर हम जो है स्पाइसेस डालेंगे। तो मैंने स्पाइसेस में इसमें डाला था ब्लैक पेपर, क्वार्टर टीस्पून से थोड़ा सा कम, क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइस लेवल बढ़ा देता है। और मैंने ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली हुई थी। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी हल्दी, थोड़ी सी बिल्कुल, यानी कि क्योंकि हल्दी अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो खाना जो है वो कड़वा हो जाएगा। और फिर नमक आप हस्बे ज़ायका आप इसमें डाल सकते हैं। वैसे इसमें क्यूमिन पाउडर वगैरह भी डलता है, बट मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं करती हूँ, बस लिमिटेड थोड़े बहुत से डालते हैं। और इसके बाद हम इसका तेल सेपरेट होने तक हम इसको पकाएंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी 3 अदद अंडे। और अच्छा, मैंने जो है धनिया चॉप किया था, मैं क्या करूँगी कि धनिया जो है इन्हीं अंडों के अंदर डाल के ना इसको मिक्स करूँगी। और उससे आप देखिएगा इतना कोई ख़ूबसूरत कलर आता है ना, बनने के बाद बहुत ही प्यारा कलर आता है। और अगर आप चाहें तो आप ऊपर से भी उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पे हम इसको जो है अच्छे से जो है ना मैं इसको फेंट दूँगी। वैसे इसमें ऑमलेट के तरीके से नहीं डाला जाता है, अंडे जो हैं डायरेक्ट डाले जाते हैं उस बैटर के अंदर। और जिस तरह हाफ़ फ्राई होता है ना, उस तरीके से अंडे डाले जाते हैं, बट मैंने बीट करके डाले थे। और मैं साथ ही साथ जो है इसमें थोड़ी सी चीज़ डालूँगी, आपकी मर्ज़ी है, आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। तो ऑयल सेपरेट हो गया था, तो फिर मैं इसमें पूरे में जो है ये डाल के ना हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, ताकि इसमें कच्चा ना रहे। हल्की सी आंच में ना आप इसको पकने दें, और थोड़ी देर में ना आप इसको देखते रहें, यानी कि 1 से 2 मिनट में ये पक जाएगा। और फिर इसके ऊपर मैंने चीज़ डाल दी थी, आपकी मर्ज़ी है, चीज़ जो है ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप डालें या ना डालें। अच्छा, अगर आप चीज़ नहीं डालेंगे तो इसमें 30 सेकंड आप इसको और कुक करेंगे और ये पक जाएगा, क्योंकि अंडे को हार्ड नहीं किया जाता, इसमें थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहता है। और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत मज़े का लगेगा। तो 30 सेकंड से 45 सेकंड्स तक हमारा शक्शूका जो है वो रेडी हो गया था। इसके बाद और धनिया जो मैंने डाला था अंडों के साथ ही, तो उसकी वजह से आप देखें कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये था भी बहुत फ्लेवरफुल, और स्पेशली जब मेरे हस्बैंड तारीफ़ कर लेते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ही चूज़ी है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलें ठीक है, खाना जो है ना मज़े का बन गया। खैर, वैसे मुझे ख़ुद अपने हाथ का खाना अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगने लगा है। जब मैंने बिगनिंग में स्टार्ट की थी तो मुझे समझ नहीं आता था। तो खैर, यहाँ पे जो है मैं बारले की रोटी के साथ जो है खा रही थी, और ये बहुत मज़े का लग रहा था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। उसके बाद हम चले गए थे थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने, और हमें डिनर भी बाहर ही करना था। दिन भर
अपने काम वाम कंप्लीट करके हम लोग निकले थे। तो यहाँ पे जाज़ा बाय जुनैद जमशेद आई थिंक है, और इसके मसाले से मैंने बिरयानी बनाई थी एक बार, और ये मतलब बहुत ज़बरदस्त है, और मैं दोबारा जो है ले रही थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लुलु हाइपर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ था। वैसे हर सुपर मार्केट में वीकली डिस्काउंट लगता ही रहता है, एवरी वीक जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिस्काउंट लगते हैं। कभी कभी बहुत ज़बरदस्त होते हैं और कभी कभी बस ओके ही होते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ जो साइड है, डिपार्टमेंट है, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि मुझे चीज़ हर किसी को ही आई थिंक पसंद होगी, बट यहाँ पे जो मैं वैरायटी देखती हूँ ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी ख़त्म, तो हम निकल गए थे और हम लोगों ने सोचा था कि डिनर करते हैं, और गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा अपने लिए ये वाला जूस लेती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग जो है निकल के हम लोग ये अल-हसा मॉल में आ गए थे, और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि हम डिनर करेंगे। और नींद की वजह से जो है मेरे बेटे की हालत अच्छी खासी ख़राब हो गई थी। बचपन से इसका यही है कि जब इसको नींद बहुत आती है तो ये रोता बहुत है। मेरा सबसे बड़ा बेटा, कहने को वो अभी माशाल्लाह से 8 इयर्स का हो गया है, बट आज भी जब उसको नींद बहुत आती है तो उससे कंट्रोल नहीं होता और वो बहुत रोता है। तो हम लोगों को था कि बस जल्दी जल्दी खाना खाएं और फिर निकलें घर के लिए। इसके कंपैरिजन मेरी बेटी और मेरा दूसरा वाला बेटा फिर जो है वो अपनी नींद को या अपनी भूख को कंट्रोल कर लेते हैं, बट इस बेटे से बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया था, ब्रोस्ट था बच्चों के लिए। इसके ऊपर 2-4 जो थे वो स्पाइसी थे और नीचे जो था नॉन स्पाइसी थे। और ये मेरे हस्बैंड का था गोश्त था, ये बारबेक्यू टाइप समथिंग था, और साथ में मेरे लिए पास्ता था और कुछ फ्राइज़ थे बच्चों के लिए, जो कि हमें ब्रोस्ट के साथ मिले थे। और यहाँ पे हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और इस पास्ता के अंदर जो ये लोग जो वेजिटेबल्स स्पेशली होती है, तो वो बड़े मज़े की लगती है मुझे। तो खैर यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा के घर के लिए निकल गए थे, और बच्चे भी क्योंकि बड़ा थक गए थे और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। मगर घर जाने के बाद हस्बैंड को फ्रेंड की फ़ोन आ गई थी, तो वो उनके साथ चाय पीने के लिए गए। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे लिए ना कॉफ़ी लेकर आइएगा, मेरा कॉफ़ी पीने का बड़ा दिल कर रहा है। यहाँ पे ठंडी ड्रिंक्स या कॉफ़ीज़ का इतना ट्रेंड है ना कि अब मेरी भी बहुत आदत होगी ये पीने की। और पाकिस्तान में तो मैं सिर्फ़ चाय शौक़ से पीती थी, यहाँ तो मैं हर ड्रिंक सब कुछ बड़े शौक़ से पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपनी कॉफ़ी को एंजॉय। उम्मीद है कि आपने भी मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।